अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जो अमल मैं बता रहा हूँ ये 3 अल्फाज का अमल है जिसे 3 बार पढ़ा जाता है। सामने किसी इंसान की तस्वीर रखते अमल किया जाता है। तस्वीर चाहे मोबाइल में हो, ये अमल फिर भी असर करता है। बाद अमलियात होते हैं जो तस्वीर पे किए जाते हैं किसी इंसान पे, इस मकसद के लिए किए जाते हैं कि वो राब्ता करे। ये अमल किसी इंसान के दिल में मोहब्बत और एक जान यकजा करने के लिए तस्वीर पे किया जाता है, चाहे किसी सूरत में दूसरे इंसान की तस्वीर मौजूद हो। एक वीडियो में मैंने मुकम्मल तस्वीर पे किए जाने वाले अमलियात के बारे में बताया था कि तस्वीर पे किए जाने वाले अमलियात किस हद तक बाअसर होते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। तस्वर में किए जाने वाले अमलियात अगर ध्यान मुकम्मल लगा के किसी इंसान की तरफ फिर अमल किया जाए तो उस सूरत में असर करते हैं। अगर तस्वीर मौजूद है, उसमें ध्यान खुद ब खुद इंसान की तरफ लग जाता है और अमल आसान होता है और इसके साथ वो असर भी उसी हद तक करता है, लेकिन ध्यान लाजम है इसमें भी। एक बहन ने मैसेज किया था कि मैं जिस इंसान के साथ पिछले 7 साल से जिंदगी गुजार रही हूँ, 3 बच्चे हैं, लेकिन वो इंसान दूसरी औरतों में जो है वो दिलचस्पी लेता है। हर तरह का अमल, हर तरह की कोशिश नाकाम है। अगर उसे रोकूं तो वो झगड़ता है, कई के दिन घर से बाहर जाता है। बच्चे उसको याद करते हैं, बच्चे उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसकी मोहब्बत बच्चों के लिए ना है। मैं चाहती हूँ वो घर की तरफ ध्यान दे, बच्चों से मोहब्बत करे और हमारे साथ वक़्त गुजारे। इसी तरह एक भाई मैसेज करता है कि मैं जिस इंसान को चाहता हूँ वो मुझे नहीं चाहता। यानी एक लड़की का ये जिक्र कर रहा है कि मेरी मंगनी जिस लड़की से हुई है वो मोहब्बत नहीं करती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे निकाह और निकाह इस सूरत में हो कि वो मुझसे मोहब्बत करे। मोहब्बत के बगैर जिंदगी गुजारना बड़ी मुश्किल होगी। एक दिन मैंने उससे पूछा था कि क्या वो इस मंगनी से खुश है, तो उसने जवाब ना में दिया कि वो किसी और को चाहती है। मैं मंगनी तोड़ना नहीं चाहता, मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ। तो खुदारा कोई ऐसा अमल बताएं कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए और वो निकाह के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरी बन के रहे, मुझसे मोहब्बत करे। तो इस तरह आपके मैसेज वगैरह मिलते रहते हैं, कमेंट्स में भी मिलते हैं। तो उनके मद्देनजर आके मैं जो अमलियात बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुजरब, बड़े ख़ास किस्म के होते हैं जिनसे लोगों को बेहद फ़ायदा मिलता है। इंशाल्लाह आज का अमल भी अगर आप करते हैं तो आपको फ़ायदा लाजम मिलेगा। इसमें किया यह जाता है वहुवल अजीज़ो अलीम। ये आपने वजीफा पढ़ना है, तस्वीर सामने रखनी है। जब एक दफ़ा इसे पढ़ा जाएगा तो आपने 3 दफ़ा उस इंसान का नाम लेके तस्वीर पे फूंक मारनी है। फिर दोबारा इस वजीफे को आपने पढ़ना है, इसी तरह 3 दफ़ा पढ़ के आपने फूंक मारनी है। इसी तरह दोहराते जाना है। 3 दफ़ा माजरत है, एक दफ़ा पढ़ना है, 3 दफ़ा नाम लेके फिर फूंक मारी जाएगी, फिर एक दफ़ा पढ़ के फिर 3 दफ़ा उसका नाम पुकारा जाएगा। इस तरतीब से 21 मरतबा पढ़ा जाएगा। जब 21 मरतबा पढ़ लें तो तस्वीर को पलटा के रख देना कुछ देर के लिए और उसके ऊपर अपने हाथ से थोड़ा सा वजन डालना है। ये इंसान किसी सूरत आपसे दूर नहीं जा पाएगा। अमल अगले दिन भी किया जा सकता है। बाज लोग इस अमल को 21 दिन पूरा करते हैं, बाज लोग एक दिन करते हैं। एक दिन में असर नजर आना शुरू हो जाता है। ये अमल मैंने बहुत से लोगों को दिया है। एक भाई को अमल दिया था और उस औरत के लिए अमल दिया गया था जो औरत नाफरमान बीवियों में से होती है। किसी तरह वो उसका कहना नहीं मानती थी, किसी और इंसान के पीछे लगी हुई थी। तो जब उस औरत के लिए ये अमल बताया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल के बाद वो औरत हर तरह से उस शोहर की या उस इंसान की ताबे हो गई और उसके बाद उसे किसी अमल की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह एक बहन ने इस अमल को किया तो उसके मुताबिक जब उसने ये अमल शुरू किया, जिस इंसान के लिए ये अमल किया जा रहा था उसमें इस हद तक तब्दीली आई कि वो इंसान मेरे लिए दुनिया से लड़ने को तैयार था। उससे कपड़ वो मुझसे झगड़ा करता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बड़ा बेनियाज है।
دلوں کو بدلنے والی اللہ کی ذات ہے، وہ جب چاہے جس انسان کا چاہے دل بدل دے۔ تو انشاءاللہ جب آپ عمل کریں گے آپ کو اس کا فائدہ خود نظر آئے گا۔ اجازت کری ایک دعا ویڈیو لائک ضرور کرنی ہے، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ لازمی دعا کریں۔ فائدہ ہو ہر صورت میں اللہ کی ذات کا شکر ضرور ادا کریں۔ اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ اگر شکر ادا کرتے رہیں گے فائدہ مزید ہوتا رہے گا۔ استغفار زیادہ سے زیادہ ساتھ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے عملیات میں اثر پیدا ہوگا۔ باقی جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ ہے یا کسی بھی پریشانی میں آئے اس کی اللہ نیک حاجت پوری کرے، پریشانیاں دور کر دے۔ جو اپنا نام جمعرات کی دعا میں شامل کرنا چاہتے ہیں کہ خاص دعا میں شامل کیا جائے، ان سے بھی یہ التماس ہے کہ وہ اپنا نام کمنٹس میں ضرور چھوڑا کریں۔ باقی جو بچے بچیاں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو دعا کی زندگی میں ناخوش ہیں اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں تندرست ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ انہیں بخش دے، آمین یا